और चाहे हमारे चचा नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब रहे हों, या मैंने छुट्टन भाई सैफुर रहमान साहब को चुनाव लड़ाया हो, या मैं रघुवर दयाल वर्मा जी के साथ रहा हूँ, मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी के साथ जिसके साथ खड़ा रहा, पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा रहा। कि मेरे खून में गद्दारी नहीं। आज उन्हें लगता हो कि उनकी टिकट कट जाएगी तो उन्हें ऐसा लग रहा हो। अच्छा होता कि वो लोग लड्डू भी बंटवा देते इस बैनर वीडियो को देख के, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। देखिए, मेयर की जब मैंने तैयारी की थी, हर जगह मेरे पोस्टर बैनर और सब लगे थे। ऐसा नहीं है कि नहीं लगे थे। पार्टी का सदस्य हूँ मैं, ये भी फाइनल है, पहले हूँ। उसी नाम से मुझे लोग पहचानते हैं। अभी मैंने ईद और दिवाली और नवरात्रि के जो बैनर्स लगाए थे, वो मैंने संस्था के नाम से बैनर लगाए थे, सभी शहर की आवाम को संबोधित करते हुए निवेदक के रूप में शहर को बनाया। 30 कमेटियों में सदस्य हूँ मैं। उसके अलावा जुडिशियल पावर रही मेरे पास। साल में एक गरीब महिला डिलीवरी के लिए जाती है और अस्पताल नहीं सुनता है, तो इन कमेटियों के सदस्य रहते ही मैं उनके काम कर पाता हूँ। मुझे लगता है कि उस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो शायद ये जो क्वेरी है आपकी वो ख़त्म हो जाएगी। जनता की भावनाएं क्या, इस पर तो ध्यान देना पड़ेगा। अगर पार्टी जनता की भावनाओं के अनुरूप उसके विरुद्ध अगर टिकट देती है किसी को, तो डेफिनेटली पार्टी का नुकसान होगा। ये मेरा मकसद कुछ नहीं कहा उसमें। मेरा मकसद ये था कि अगर मुझे पार्टी नहीं देगी तो मैं गद्दारी नहीं करूँगा। तो इतने मुद्दों पर काम मैंने किया है। 15,000 से अधिक बच्चे माँ बाप से मिलाए मैंने। आज जो रेड लाइट एरिया बंद है उसमें मेरा बहुत बड़ा रोल है। आप देख रहे हैं MTF न्यूज़ में मोहम्मद तालिब, और इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर जफ़र आलम साहब के पास। बीते दिनों आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप कहते सुने जा रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आज हम जानने का प्रयास करेंगे डॉक्टर साहब से उस वीडियो की क्या कुछ पूरी हकीकत है। सर, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को, आपके चैनल को, सभी को मुबारकबाद देता हूँ। ये जो आपने सवाल किया है कि एक वीडियो आपने देखा है, मुझे लगता है शायद आपने पूरा वीडियो नहीं देखा हो। मुझे लगता है कि उस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो शायद ये जो क्वेरी है आपकी वो ख़त्म हो जाएगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उसमें। मेरा मकसद ये था कि इलेक्शन अगर मुझे पार्टी नहीं देगी तो मैं गद्दारी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे ब्लड में गद्दारी करना नहीं है। आप पिछला इतिहास उठा कर देख लें, जिसके साथ रहा हूँ मैं पूरी ईमानदारी के साथ रहा हूँ। और चाहे हमारे चचा नसीरुद्दीन सिद्दीकी साहब रहे हों, या मैंने छुट्टन भाई सैफुर रहमान साहब को चुनाव लड़ाया हो, या मैं रघुवर दयाल वर्मा जी के साथ रहा हूँ, मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी के साथ जिसके साथ खड़ा रहा, पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा रहा। उस मकसद से मैंने ये कहा था कि पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूँगा, क्योंकि मैं पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ। अगर मान पार्टी ऐसा करती है कि वो टिकट मुझे ना दे, तो आप ये फाइनल समझ लें कि जनता के फैसले के मुताबिक नहीं होगा। वो जनता कुछ और चाहती है। आपने देखा होगा मेयर का इलेक्शन हुआ तो मेयर में पूरी तरह से मिजाज बन चुका था आवाम का, पूरे शहर का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का मिजाज बन चुका था कि मेयर में डॉक्टर जफ़र आलम को टिकट मिलना चाहिए। एक आम राय बन गई थी। लेकिन हुआ क्या, वो टिकट मुझे नहीं मिला, तो उससे नुकसान हुआ पार्टी का। तो पार्टी को जनता की भावनाएं क्या, इस पर तो ध्यान देना पड़ेगा। अगर पार्टी जनता की भावनाओं के अनुरूप उसके विरुद्ध अगर टिकट देती है किसी को, तो डेफिनेटली पार्टी का नुकसान होगा। ये मेरा मकसद था कहने का। किसी कारणवश अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो फिर आपका क्या निर्णय रहेगा? मैंने अभी आपसे कहा कि मेरे खून में गद्दारी नहीं है, ठीक है। और वैसे तो मैं क्यों कहूँ कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा। भाई आप एक चीज़ देखिए, आवाम की राय लीजिए। आप तो एक पत्रकार हैं, एक चैनल चला रहे हैं। आप आवाम की राय लीजिए, आवाम क्या कहती है। आप सोशल मीडिया पर देखिए, दूसरे तरीके से देखिए। और मेरा जो वर्क है, मैं जो काम कर रहा हूँ, 32 साल आज मुझे पूरे हो चुके हैं काम करते हुए। आप देखिए, मैंने बच्चों के मुद्दों पर काम किया, मैंने महिलाओं पे काम किया, मैंने सुरक्षा के लिए काम किया, मैंने हेल्थ पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया। और इसका जीता जागता सबूत ये है कि एजुकेशन पे इतना काम किया है कि फ़िरोज़ाबाद में अगर 100 स्कूल प्रोग्राम कराते हैं तो 70 स्कूल मुझे इनवाइट करते हैं। और मैं अक्सर स्कूलों के प्रोग्रामों में जाता हूँ, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो या कुछ और हो। सुबह से शाम तक आप देखेंगे मेरे यहाँ लोग काम आते हैं। ना मैं MLA हूँ, ना पार्षद हूँ, ना कुछ और इस तरह के हूँ। इन कमेटियों में सदस्य हूँ, लगभग 35 कमेटियों में सदस्य हूँ मैं। उसके अलावा जुडिशियल पावर रही मेरे पास 5 साल करीब, जुडिशियल पावर रही, बच्चों का मजिस्ट्रेट भी रहा मैं। तो काफ़ी मैंने मुद्दों पर काम किया है। और इन कमेटियों से
जुड़ने से सबसे बड़ा बेनिफिट जनता का होता है। जब अस्पताल में एक गरीब महिला डिलीवरी के लिए जाती है और अस्पताल नहीं सुनता है, तो इन कमेटियों के सदस्य रहते ही मैं उनके काम कर पाता हूँ। अपनी आवाज़ को उठा पाता हूँ जिला अधिकारी महोदय के सामने, जिला स्वास्थ्य समिति के मीटिंग में रहकर उस मुद्दे को उठा पाता हूँ। और भी बहुत से मामले हैं, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो, कई बार आपने देखा बच्चों के साथ शोषण हो रहा है, उन मुद्दों को रख पाता हूँ। तो इस तरह की कमेटियों में मैं जुड़ा हुआ हूँ और लगातार अभी आपने देखा होगा एक कमेटी में मुझे जोड़ा गया है कि जो पुलिस विभाग में जितनी महिलाएं होती हैं, इंटरनल कमेटी है वो, जितनी भी महिलाएं होती हैं वो, चाहे वो एसएसपी लेवल की महिला हो, चाहे नीचे की पुलिसकर्मी महिला हो, अगर उनके साथ उनके ऑफिस में किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तो वो 5 लोगों की सदस्यों की कमेटी बनी है। तो इतने मुद्दों पर काम मैंने किया है। 15,000 से अधिक बच्चे माँ बाप से मिलाए मैंने। आज जो रेड लाइट एरिया बंद है उसमें मेरा बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरह के मुद्दों पर हमने काम किया। बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा वाली मुद्दों पर भी काम किया, यातायात पे काम किया, कोविड पे काम किया हमने। अभी एसआईआर पे आपने देखा कितना काम किया हम लोगों ने। जब बिहार में एसआईआर चल रही थी तब हम जो तैयारी कर रहे थे, आप सोचिए। तो हमारी प्लानिंग है और जनता को इसी तरह के लोग चाहिए। जनता चाहती है कि हमारे बीच का आदमी आए। अभी सुबह एक लड़का मुझे मिला जिसकी उम्र 22-23 साल होगी, कहता है कि सर टिकट आप ही लाना। मैंने कहा क्यों? यानी आपसे कम से कम मिल तो लेते हैं। तो जनता चाहती है वो जनप्रतिनिधि होना चाहिए जिसके पास किसी भी टाइम कॉल लगाया जाए और वो उसे हाजिर हो जाए, उसको मिल जाए, उसकी समस्या का समाधान हो जाए। तो इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी जन भावनाओं का ध्यान रखेगी और टिकट मुझे मिलेगी। शहर में और भी राजनेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी रहे, आवेदक रहे, उनका ये कहना है कि राजनीति उनका काम है, अगर उनके साथ धोखा होता है तो उनके पास विकल्प है। ऐसा कुछ आपके साथ है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि किसी का क्या काम है मुझे नहीं मालूम और कौन क्या करेगा वो भी मुझे नहीं मालूम। मैंने आपसे कहा कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पूरा रहता हूँ। गद्दारी मेरे ब्लड में नहीं है, इसलिए मुमकिन हो सकता है किसी का काम हो, लेकिन मेरा बिल्कुल काम नहीं है। मैं किसी के ऊपर इस तरह का कोई सवाल नहीं कर सकता कि कौन लोग हैं, वो कौन व्यक्ति हैं। और रही बात टिकट मांगने का अधिकार, जैसे उन सबको है वैसा ही मुझे है। कोई एक आम आदमी कल भी आ जाए और वो कहे कि मुझे टिकट चाहिए और उसका कोई सोशल वर्क ना हो, कोई फील्ड में काम ना हो, फिर भी मांग सकता है। लोकतंत्र है, सबको मांगने का अधिकार है। लेकिन मुझे लगता है कि आवाम मेरे हक़ में एक नज़रिया बना चुकी है और मुझे उम्मीद है कि वो टिकट मुझे मिलेगी और मैं चुनाव लड़ूँगा। सर, आपका जो वीडियो जो वायरल हुआ था उसमें एक संदेश जानने का मतलब एक ये भी जो सामने निकल कर आ रहा है कि आपके बैनर पोस्टर में अभी तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के नेता या पार्टी के कलर का झंडा नज़र नहीं आया। देखिए, मेयर की जब मैंने तैयारी की थी, हर जगह मेरे पोस्टर, बैनर और सब लगे थे। ऐसा नहीं है कि नहीं लगे थे। पार्टी का सदस्य हूँ मैं, ये भी फाइनल है। दूसरी बात, कभी कभी लग भी जाते हैं, लेकिन अभी जो मैंने, क्योंकि मैं सोशल वर्कर पहले हूँ, उसी नाम से मुझे लोग पहचानते हैं। अभी मैंने ईद और दिवाली और नवरात्रि के जो बैनर्स लगाए थे वो मैंने संस्था के नाम से बैनर लगाए थे, सभी शहर की आवाम को संबोधित करते हुए निवेदक के रूप में शहर को बनाया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, वक्त आने पर पोस्टर भी लगेंगे, बैनर भी लगेंगे और सब तरह की बातें होंगी, लाल टोपी भी लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कोई बात नहीं है। आदमी दो तरह के काम करता है तो दो तरह के बैनर भी लगा देता है। तो मैं अभी टिकट मांग रहा हूँ और अगर कभी भी ऐसा आदेश होगा तो मैं ज़रूर बैनर भी लगाऊंगा, पोस्टर भी लगाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ तो पार्टी विरोधी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूरी ईमानदारी से टिकट मांग रहा हूँ और सोशल सेक्टर में काम करता हूँ तो वो सबसे ऊपर ये चीज़ रहती है, क्योंकि मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में टिकट मांग रहा हूँ। आप ये समझ लें, एक सोशल वर्कर के रूप में टिकट मांग रहा हूँ। तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने सोशल काम को पहले दिखाऊँ, उसके बाद जब मैं टिकट मांगूंगा तो पार्टी इस पर क्या निर्णय लेगी वो पार्टी का काम है। तो सर, ये तो आपने उस वीडियो के लेकर स्पष्टीकरण दिया। शहर में इस वक्त पानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। कहीं कहीं पानी बदबूदार भी पहुंच रहा है और कहीं कहीं पानी पहुंच ही नहीं रहा। इसको लेकर आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, देखिए, एक बड़ा मुद्दा है ये। अभी पिछले 15 दिन में 20 दिन हो गए होंगे शायद, हमने पानी को लेकर एक ज्ञापन दिया था अपर नगर आयुक्त को। तो उसमें उन्होंने हमारे सामने फ़ोन भी किया था, फिर वो खुद गए थे, हमारे सामने ही गए थे
और हमें आश्वस्त किया था कि हम इस समस्या का हल करेंगे और हम फिर दोबारा एक बार फिर एक पहल करेंगे। हम नगर आयुक्त महोदय से मिलकर इस समस्या का समाधान के लिए उनसे गंभीरतापूर्वक बात करेंगे, उनको लेटर देंगे। ज़िलाधिकारी महोदय से भी हम मिलेंगे और हम नगर आयुक्त और नगर महापौर और ज़िला अधिकारी महोदय से हम अनुरोध करते हैं कि ये समस्या एक विकराल समस्या होती जा रही है। गर्मी में लोग पानी का यूज़ ज़्यादा करते हैं, पीते भी ज़्यादा हैं, नहाते भी ज़्यादा हैं, बहुत सी जगह पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो मेरा अनुरोध है नगर के प्रशासन से, नगर आयुक्त, नगर महापौर से कि वो इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक विचार करें और ये पानी की जो रुकावटें हैं उसको पूरा करें। कल की ही बात है कि मैंने आज़ाद नगर एक बम्बे के पार वार्ड नंबर 62 है शायद, उसमें मैंने एक टैंकर पहुंचाया था आज़ाद नगर में। वहाँ से किसी ने कॉल किया तो नगर निगम से टैंकर पहुंचा था। जब वहाँ पानी की समस्या नहीं है तो टैंकर की ज़रूरत क्या है? इसका मतलब ये है कि पानी की एक बड़ी प्रॉब्लम है और पानी की समस्या का हल करना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम जल्द नगर आयुक्त महोदय से मुलाकात करेंगे। तो सर, जैसे वीडियो वायरल हुआ उसमें जो राजनीति में आपके विरोधी अपने आप को समझ रहे हैं, उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी, उसके लिए आप क्या कहेंगे? दरअसल जो लोग मेरे विरोधी आप कह रहे हैं, हो सकता है वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने वाले हों। आज उन्हें लगता हो कि उनकी टिकट कट जाएगी तो उन्हें ऐसा लग रहा हो। कुल मिला के अच्छी बात है, कम से कम खुशी मिलना चाहिए और मेरा काम, ज़फ़र का काम खुशी देना है लोगों को। अच्छा होता कि वो लोग लड्डू भी बँटवा देते इस बैनर वीडियो को देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। और तो ठीक है, उन्हें खुशी मिलनी चाहिए। और बाकी का तो देखिए, मैंने इतने मुद्दों पर काम किया है कि शायद कोई मुद्दा बचा नहीं है। अधिकारी 4 अधिकारी हैं, 4 महिलाएं और एक मैं हूँ। सिंगल आदमी हूँ मैं पूरे ज़िले की उस कमेटी में। ऑपरेशन जागृति चलाया मैंने, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रहा मैं, ठीक है। इसी तरह से मैं लगातार आजकल मिशन शक्ति और ये सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, सब में मैं सदस्य हूँ, उनमें हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है जनता का भला नहीं होता और वो सबको दिखता है और जिसका काम होता है। कल की शाम की बात बताऊँ आपको, कल शाम को ये 3 महिलाएं आईं, 2 बुज़ुर्ग थीं, एक कोई 40-42 साल की महिला थी। तो 2 समस्याएं थीं। उन्होंने कहा कि साहब ये आदमी हमें लगातार फ़ोन कर रहा है और ये कह रहा है कि हमने तुम्हारे बेटे को यहाँ बैठा लिया, इसमें 20,000 डाल दो। और हमारा बेटा बाहर रहता है अरब में और वहाँ से वो दिल्ली आ गया। दिल्ली में उसको एयरपोर्ट पर रोक लिया है। तो उसको मैंने पता किया, वो फ़र्जी था सब। वो मतलब वो एक साइबर अपराधी था। उसका मसला हल किया, पुलिस से बात की। दूसरी बात, उसी में एक महिला थी कि साहब मेरा पति, मुझे उसके हाथ में बहुत चोट थी, मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट की है, वो पहली पत्नी के साथ रहता है और मुझे रखता नहीं है। उसने सारी मैंने हाल क्या लेके एप्लीकेशन बनाई, थाना अध्यक्ष महोदय को भेजी रामगढ़। मुझे लगता है संभवतः काम हो गया हुआ। तो हमारा काम जनता के लिए काम करना है। बाकी का वही मकसद है हमारा कि हम जनप्रतिनिधि बनकर काम करें तो ज़्यादा कर पाएंगे, यही उद्देश्य है। बाकी का और कोई लालच मेरा है नहीं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जफ़र आलम साहब, जिन्होंने जो वायरल वीडियो है उसका स्पष्टीकरण दिया। अगर कोई व्यक्ति वीडियो को पूरा देखता है तो किसी भी प्रकार की असमंजस की स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन जो लोग राजनीति में उतरते हैं तो उनके आलोचक भी होते हैं और समर्थक भी होते हैं, जिसके कारण ये असमंजस की स्थिति पैदा हुई। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय हमें भेज सकते हैं। फिरोजाबाद से MTF न्यूज़ के लिए मोहम्मद तालिब।